जय सत्य सनातन दोस्तों, जय माँ काली, जय महाकाल, जय श्री राम। दोस्तों, मैं अंगद पांडे, मैथोलॉजिस्ट, हिंदुत्व की पुकार में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम नवरात्रि में अष्टमी या नवमी को जो हम आप कन्या खिलाते हैं उस विषय में चर्चा करने वाले हैं। लास्ट तक बने रहें दोस्तों। हम बताएंगे कि कन्या कितनी खिलानी चाहिए, कन्या कितने उम्र की होना चाहिए और कन्या खिलाने का महत्व क्या है और हमें कन्या खिलाने से क्या फल मिलता है। तो लास्ट तक बने रहें, पूरा वीडियो देखें, तब तो समझ में आएगा। अच्छा दोस्तों, नए मित्र यदि चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन अवश्य दबा दें। पुराने मित्र तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे, यदि नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, खूब शेयर करें। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, हर जगह फैला दें दोस्तों। तो दोस्तों, अब हम आ रहे हैं विषय में, यानी कन्या खिलाने से क्या फायदे हैं। तो दोस्तों, नवरात्र के अंतिम दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है, यानी नवमी को व्रत रखने वाले भक्त कन्याओं को भोजन कराने के बाद ही अपना व्रत खोलते हैं। कन्याओं को देवी मां का स्वरूप माना गया है। मान्यता है कि इस दिन कन्याओं को भोजन कराने से घर में सुख, शांति एवं संपन्नता आती है। कन्या भोज के दौरान 9 कन्याओं का होना आवश्यक होता है दोस्तों, ज़्यादा आप भले कितनी भी कर दें। इस बीच यदि कन्याएं 10 वर्ष से कम आयु की हैं तो जातक को कभी धन की कमी नहीं होती दोस्तों, और उसका जीवन उन्नतशील रहता है, संपन्न रहता है। नवरात्रि में कन्या पूजन का बहुत महत्व है। आमतौर पर नवमी को कन्याओं का पूजन करके उन्हें भोजन कराया जाता है, लेकिन कुछ श्रद्धालु अष्टमी को भी भोजन कराते हैं, कन्या पूजन कर देते हैं। नवरात्रि में अष्टमी और नवमी के दिन कन्या भोजन का विधान ग्रंथों में बताया गया है। इसके पीछे भी शास्त्रों में वर्णित तथ्य यही है कि 2 से 10 साल तक उम्र की 9 कन्याओं को भोजन कराने से हर तरह के दोष खत्म होते हैं। कन्याओं को भोजन कराने से पहले देवी को नैवेद्य लगाएं और भेंट करने वाली चीज़ों से भी पहले देवी को चढ़ाएं। इसके बाद कन्या भोज और पूजन करें। कन्या भोजन न करवा पाए तो भोजन बनाने का कच्चा सामान जैसे चावल, आटा, सब्जी और फल कन्या के घर जाकर उन्हें भेंट कर दें। वैसे खिलाना ही चाहिए। अगर मान लीजिए कोई ऐसी स्थिति है तो आप उनके घर भेंट कर सकते हैं। कन्या और देवी के शास्त्रों की कन्या और देवी को शास्त्रों में समान माना गया है। इनकी पूजा अष्टमी को विविध प्रकार से माँ शक्ति की पूजा करें। अष्टमी के दिन पहले माँ शक्ति की पूजा करें। उस दिन देवी के शस्त्रों की पूजा करनी चाहिए। आपके घर में यदि कुछ अस्त्र शस्त्र है तो उसकी पूजा कर लें। इस साल तो कुछ लोगों की पूजा नहीं हो पाएगी, क्योंकि कुछ लोगों की राइफल, बंदूकें चुनाव के चलते थाने में जमा हो चुकी हैं। तो चलिए, नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अस्त्र शस्त्र के अपनों की ही पूजा कर लेनी चाहिए। इस स्थिति पर विधिवत प्रकार से पूजा करनी चाहिए और विशेष आहुतियों के साथ देवी की प्रसन्नता के लिए हवन करवाना चाहिए दोस्तों। इसके साथ ही 9 कन्याओं को देवी का स्वरूप मानते हुए कन्याओं को बैठने के लिए ऊंचे स्थान की व्यवस्था करें। उसके बाद उनके पैर परात या बर्तन में रखकर अपने हाथों से धो लें और पैर पूजते हुए अक्षत, पुष्प, कुमकुम चढ़ाएं। इसके बाद इन कन्याओं का पूजन करते हुए टीका लगाएं। दोस्तों, एक बात और बता दूं, कन्या कन्या होती है, किसी भी जात
संप्रदाय किसी भी कास्ट की हो, उस दिन उससे जाति भेदभाव नहीं करें, नहीं बहुत बड़ा दोष लगेगा। उनके हाथों में रक्षा सूत्र बांधें। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार इन्हें चुनरी उड़ा सकते हैं। इसके बाद इन्हें भोजन कराएं। भोजन के बाद इन कन्याओं को वस्त्र का उपहार या दक्षिणा देकर विदा करें। दुर्गा अष्टमी पर माँ दुर्गा को विशेष प्रसाद चढ़ाना चाहिए। दुर्गा के बाद रात्रि को जागरण करते हुए भजन, कीर्तन, नृत्य आदि उत्सव मनाना चाहिए। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि कन्या पूजन से किन परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। गौर से सुनिएगा दोस्तों। अगर शादी में देरी हो रही है तो 5 साल की कन्या को खाना खिलाकर श्रृंगार का सामान भेंट करें। पैसे की कमी से परेशान है, अगर पैसे की कमी से परेशान है तो 4 साल की कन्या को भोजन कराएं। 4 साल की दोस्तों, और भोजन में खीर खिलाएं। इसके बाद पीले कपड़े और दक्षिणा दें। 9 साल की 3 कन्याओं को भोजन सामग्री और कपड़े देने से शत्रु बाधा और काम में आ रही रुकावटें दूर होती हैं। 3 और 10 साल की कन्याओं को मिठाई देने से पारिवारिक क्लेश दूर होता है। बेरोजगारी से परेशान हैं तो 6 साल की कन्या को छाता और कपड़े का भेंट करें। 5 से 10 साल की कन्या को भोजन सामग्री देकर दूध, पानी या फलों का रस भेंट करने से सभी तरह की समस्याओं का निवारण होता है। दोस्तों ध्यान रखना इस बात का। दोस्तों पुराणों में है, जो हम आप सब कन्या भोज करवाते हैं, इसका वर्णन मिलता है। पौराणिक धर्म ग्रंथों एवं पुराणों के अनुसार नवरात्रि के अंतिम दिन कौमारी पूजन आवश्यक होता है, क्योंकि कन्या पूजन के बिना भक्त के नवरात्र व्रत अधूरे माने जाते हैं। कन्या पूजन के लिए सप्तमी, अष्टमी और नवमी तिथि को उपयुक्त माना जाता है। कन्या भोज के लिए 10 वर्ष तक की कन्याएं उपयुक्त होती हैं। मैं आप लोगों को पहले बता भी चुका हूं। 10 वर्ष से ज़्यादा उम्र की कन्याओं को खिला सकते हैं, पर विधान 2 से 10 साल तक की है। अब पूजन के लिए, कन्या पूजन के दिन घर आई कन्याओं को सच्चे मन से स्वागत करना चाहिए। इससे देवी मां प्रसन्न होती है। इसके बाद स्वच्छ जल से बता चुका हूँ, पापों का नाश होता है। कन्याओं के पैर धोने से आपके पापों का नाश होगा। इसके बाद जब पैर धो लेंगे तो 9 कन्याओं के लिए बढ़िया आसन बिछा दें। ऊंचे आसन में बिठाएं दोस्तों कन्याओं को, ऊंचे आसन में, क्योंकि उस दिन अष्टमी और नवमी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी को वो देवी का रूप मानी जाती है। इससे भक्त के पापों का नाश होता है। और बाद में पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए। आशीर्वाद अवश्य लेना चाहिए, इससे भक्त की तरक्की होती है। पैर धोने के बाद कन्याओं को साफ आसन पर बिठाना चाहिए। सारी कन्याओं के माथे पर कुमकुम का टीका लगाना बहुत जरूरी होता है। हाथ में कलावा बांधना जरूरी होता है। कन्याओं को भोजन कराने से पहले अन्न का पहला हिस्सा देवी माँ को भेंट करें। ये चीज नोट कर लें, फिर सारी कन्याओं को भोजन परोस दें। वैसे तो माँ दुर्गा को हलवा, चना, पूरी का भोग लगाया जाता है, लेकिन अगर आपका सामर्थ्य नहीं है तो आप अपनी इच्छा अनुसार माँ दुर्गा को कन्याओं का जो भोजन कराएंगे वो भोग लगा दें। भोजन समाप्त होने पर कन्याओं को अपने सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा अवश्य दें, क्योंकि दक्षिणा के बिना दान अधूरा रहता है। यदि आप चाहते हैं तो कन्याओं को अन्य कोई भेंट भी दे सकते हैं। अंत में कन्याओं के जाते समय पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें और देवी माँ को ध्यान करते हुए कन्या भोज के समय हुई कोई भूल की क्षमा मांगें। दोस्तों ऐसा करने से देवी माँ प्रसन्न होती है और भक्तों के कष्ट दूर होते हैं। धन धान की कमी नहीं होती दोस्तों, और कन्या की जात कभी नहीं पूछी। दोस्तों ये रहा कन्या पूजन और कन्या भोज के लिए वीडियो आज का छोटा है दोस्तों।
और छोटे में बहुत सारी चीज़ें बता दिया। तो धन्यवाद दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मैं इसी तरह की बातें हमेशा बताता आया हूं और बताता रहूंगा। आप जो है सहयोग करें, बस आप लोगों की सहयोग की आवश्यकता है। तो जय माँ दुर्गे, जय माँ काली,